Good morning, everyone. In last lecture, we discussed about Huygens theory of double refraction. हमने हाइजन थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि मेरे पास हाइजन थ्योरी होती क्या है, वो हमारे पास कैसे उसमें डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो हो रहा है, कैसे हमारे पास ओ और ई सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे थे, नेगेटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल, इन सब के बारे में हमने क्या था लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद हमने बोला था हमारे पास क्या होगा, इसके जो डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है, नेगेटिव क्रिस्टल है, उसके लिए दो केस अराइज होंगे कि आपके पास जो लाइट फॉल हो रही है वो नॉर्मल इंसिडेंस भी हो सकता है और ओब्लिक इंसिडेंस भी हो सकता है। तो आज पहले हम केस करेंगे सिर्फ किसके लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, प्लेन ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस नेगेटिव क्रिस्टल में हमें पता है कि हर जगह एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव क्रिस्टल में आपके पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है ई वेव फ्रंट की ज़्यादा थी किससे, ओ से, तो मेरे पास एलिप्सॉइड क्या मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। तो मेरे पास ये जर्नल है कि मेरे पास क्या होगा, यही हो रहा था कि मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होगी तो मेरे पास क्या होगा, ये पी क्यू क्रिस्टल है, ऑप्टिक एक्सिस है, मेरे पास क्या होगा ए और बी, मेरे पास क्या मिल रहे थे, दो, मेरे पास क्या मिलेंगे सोर्स, मतलब ये ए और बी जब लाइट फॉल होगी उसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर, तो हर एक पॉइंट मेरे पास एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा जो ओ और ई जो वेव फ्रंट है उनको जनरेट करेगा, जिसको आपने सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोले थे। ठीक है, तो मेरे पास सेम केस यहाँ पे हम वही चीज़ें कर रहे हैं कि मेरे पास कैल्साइट क्रिस्टल है, तो मेरे पास ए बी ए क्या हो गए, दो न्यू सोर्स हो गए, यहाँ से आपके पास क्या आ गई, ई और ओ रे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि नॉर्मल इंसिडेंस कैसे होगा और ऑप्टिक एक्सिस का उस पर अलग अलग केस आएंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे आपके पास वेव फ्रंट मिलेंगे, कैसी शेप मिलेगी। अब हम ये बोले, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास क्या होगा, लाइट फॉल होगी किस पे, कैल्साइट क्रिस्टल पे, पी के हुए, ए भी मेरे पास क्या होगा, जो पॉइंट है कैल्साइट क्रिस्टल पी के होगा, ए भी पॉइंट है, वहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, एक एज ए न्यू सोर्स का काम कर रहे हैं जो और ही वेव फ्रंट देंगे। ये बोले जो कैल्साइट क्रिस्टल है डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, अराइज भी डिफरेंट केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ये बोले मेरे पास ऑप्टिक एक्सिस के जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास अलग अलग केस कैसे किस फॉर्म में आ सकते हैं। नंबर एक पॉइंट है कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट में कि ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस, अगर आपके पास, और ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट शो कर रहा है कि ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ये क्रिस्टल सरफेस पी क्यों है, या मेरे पास ये डॉटेड में शो कर रहा है कि ऑप्टिक एक्सिस है, ये बोल रहे ये क्या हो गया आपके पास, क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल हो, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर ऑप्टिक एक्सिस क्या हो, परपेंडिकुलर हो क्रिस्टल सरफेस की, ये क्रिस्टल सरफेस है और ये ऑप्टिक एक्सिस, तो मेरे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, क्रिस्टल सरफेस के। थर्ड केस, ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइन एट सम एंगल टू द क्रिस्टल सरफेस, ये बोला जो मेरे पास ऑप्टिक एक्सिस है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल पे मिलेगी क्रिस्टल सरफेस है, तो मेरे पास ये एंगल ऑफ, ये हमने दिखा दिया कि मेरे पास क्या हो, कुछ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है किसके साथ, क्रिस्टल सरफेस के साथ। ठीक है, अब तीन केस में आपके पास वेव फ्रंट कैसे अराइज होंगे, किस फॉर्म में आएंगे, कहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, कहाँ पे डिफरेंट होगी, ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट केस, ऑप्टिक्स एक्सिस पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस, कि हम लेके चल रहे हैं कि आपके ऑप्टिक्स जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, क्रिस्टल सरफेस के। ये बोले जब मेरे पास क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट अनपोलराइज लाइट का कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगा नॉर्मल इंसिडेंस पे, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे वही दो ए और बी क्या मिलेंगे, मतलब ऑप्टिक एक्सिस क्या है यहाँ पे, क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है, तो ए और बी से मेरे पास क्या मिलेंगे, अलग अलग वेव फ्रंट जनरेट होंगे। अब हमें देखना है कि कैसे जनरेट हो, हमें पता है ए और बी और ई दोनों वेव फ्रंट आएंगे। ठीक है, और एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये ओ, और नेगेटिव क्रिस्टल में, नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ओ वेव फ्रंट इनसाइड मिलेगा, ई आउटसाइड मिलेगा, ओ स्पेरिकल मिलेगा, ई क्या मिलेगा, एलिप्टिकल। तो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या हो गया, ओ वेव फ्रंट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ई वेव फ्रंट आ गया। और मेरे पास एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस कहाँ पे, इन पॉइंट पे ऑप्टिक्स एक्सिस है ना, सेम केसेस में इन पॉइंट पे ऑप्टिक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और ए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ओ और ई वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनके ऊपर, जो वेव फ्रंट आए हैं एलिप्सॉइड में या फिर सर्कुलर फॉर्म में, इन पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये हमने क्या कर दी, ओ डैश क्या कर दी, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हमने दूसरी क्या कर दी, ई डैश क्या कर दी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है ये वाली। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, इस टाइम मेरे पास जो ओ डैश है ये मेरे पास क्या होगा, ओ वेव फ्रंट को शो करेगा, ई डैश है ये क्या करेगा आपके पास, ई वेव फ्रंट को शो करेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेंगे, और ई वेव फ्रंट मिलेंगे, ओ वेवलेट स्पेरिकल शेप में होंगे, ई आपके पास क्या होगा, एलिप्सॉइड शेप में होंगे, जो मेरे पास ओ वेवलेट से क्या होगा, बार मिलेगा आपके पास।
ये था आपके पास फर्स्ट केस। इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है, बस एक चीज़ याद रखें कि मेरे पास ये क्या होगा, स्पेयर इनसाइड होता है नेगेटिव में, और ये क्या होगा, आउटसाइड, एलिप्सॉइड आउटसाइड बनेगा वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, वही डिफाइन कर देंगे। मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी कि मेरे पास ई जो वेवलेट्स हैं उनकी वेलोसिटी ओ से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या आ गया, सेकेंडरी, ये मेरे पास ओ डैश ई डैश, इनको बोल सकते हैं आप सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट केस आपके पास ऑप्टिक्स एक्सिस क्या हो गया, आपके पास परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस। अब ऑप्टिक्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है क्रिस्टल सरफेस के। सेम केस होगा, अनपोलराइज थ्योरी सेम है बिल्कुल, अनपोलराइज लाइट फॉल करेगी, वही और ही वेवलेट्स मिलेंगे, वो एज ए न्यू सोर्स का काम करेंगे, यहाँ तक सारा सेम है बस। लेकिन केस यहाँ पे क्या अलग कि मेरे पास ऑप्टिक्स एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, क्रिस्टल सरफेस के। तो मेरे पास जहाँ पे वो लाइन मीट कर रही थी वो लाइन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या ये पॉइंट क्या परपेंडिकुलर है ना क्रिस्टल सरफेस के, ये वाला पॉइंट क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से ये एक्स और वाई पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास इस केस में क्या होगा, जो ओ डैश और ई डैश वेव फ्रंट है वो क्या होंगे, एक सिंगल लाइन से ही शो होंगे आपके पास, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या होगा, ये किस पे वो कर रहे हैं, ये मेरे पास टच करे एक्स डैश और वाई डैश पे, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस पे टच करने का मतलब पता आपको कि मेरे पास क्या होगा, स्पीड ओ वेवलेट्स की और ई वेवलेट्स की स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, और मेरे पास ये एक सिंगल लाइन ही है मेरे पास, ओ डैश वेवलेट्स को और ई डैश वेवलेट्स को क्या करेगी, शो करेगी आपके पास, ठीक है। ये मेरे पास केस था कि आपके पास क्या होगा, जो परपेंडिकुलर कंडीशन हो गई। अब थर्ड वन है कि मेरे पास क्या होगा, किसी इंक्लाइनेशन एंगल पे। हमने बोला कि मेरे पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन ए कैल्साइट क्रिस्टल, ऑप्टिक एक्सिस लाइन नॉर्मल इंसिडेंस है लेकिन इंक्लाइंड एट एंगल एट क्रिस्टल सरफेस। थ्योरी इसमें भी सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा थ्योरी में, वही ओ डैश ई डैश आपके वेवलेट से शो करेंगे, सिर्फ डायग्राम में वेरिएशन आती है, किसकी वजह से, ऑप्टिक एक्सिस की वजह से, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइनेशन एंगल पे है ना, तो मेरे पास हमने ओ और ई दोनों वेवलेट्स अलग अलग शो करते हैं। अब मेरे पास क्या होगा, ये किसी ऑप्टिक एक्सिस ये क्या हो रही है, ऐसे पास कर रही है, यहाँ पे भी ऐसे पास कर रही है, तो मेरे पास ओ और ई हर केस में ओ और ई उसी पॉइंट पे मीट करेंगे जहाँ पे क्या होगी, आपकी ऑप्टिक्स एक्सिस होगी। तो मेरे पास ये क्या होगी, ऑप्टिक एक्सिस पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम ध्यान रखना है कि आपके पास कैसे होगा, कि मेरे पास वही ए और बी और ए बी जो वेवलेट्स आए हैं इनकी वजह से, बस हमें ये देखना है कि आपके पास मेन ओ अंदर की साइड नेगेटिव क्रिस्टल लेके चल रहे हैं हर केस में, कैल्साइट की बात करें तो नेगेटिव क्रिस्टल की ही बात कर रहे हो मतलब आप। तो मेरे पास क्या होगा, हर केस में ओ वेवलेट्स आपके अंदर मिलेंगे, ई वेवलेट्स आपके बाहर की तरफ मिलेंगे, ठीक है, आउटसाइड में। और मेरे पास क्या होगा, अंदर स्फेरिकल शेप और ई के आपके पास आपको पता है एलिप्सोइडल शेप होते हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में ई वेवलेट्स की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट मेरे पास ओ वेवलेट्स की हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है, तो इस वजह से मेरे पास क्या था, ओ स्फेरिकल शेप थी उसकी। तो मेरे पास ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक एक्सिस पे इस पॉइंट पे क्या करें, मीट कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं एक्स डैश और वाई डैश, एक्स और वाई पॉइंट पे क्या करेंगे, मीटअप करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, और वहाँ पे क्या होगी, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये आपका फिनोमेना था किसका, नॉर्मल इंसिडेंस का। नेक्स्ट केस में हम करेंगे ओब्लिक इंसिडेंस का, ठीक है। बुक में आई थिंक दोनों इकट्ठे दे रखे होंगे, तो लेकिन आप इनको अलग अलग करोगे, दोनों को, नॉर्मल के लिए अलग, ओब्लिक के लिए अलग, ओके।